मेहनत मजदूरी और मात्र 2 बीघे जमीन के सहारे परिवार का पालन पोषण कर रहे बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाने वाले अटिया रायपुर के किसान की मेहनत आखिर रंग लाई और उनके पुत्र ने लोअर पीसीएस की परीक्षा पास कर अधिशासी अधिकारी नगर विकास का पद प्राप्त कर अपने गांव व क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस सफलता से ग्रामीणों और उनके परिवार में हर्ष छा गया है। रसूलाबाद के अटिया रायपुर निवासी अजय पाल का पुत्र विकास कुमार बचपन से ही मेधावी था। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा उसने अच्छे अंकों से पास की। इसके बाद सुल्तानपुर से बीटेक की परीक्षा में सफल हुआ और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। उसकी मेहनत रंग लाई। लोअर पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे अधिशासी अधिकारी नगर विकास के पद हेतु चयनित किया गया। इस प्रकार उसने अपने क्षेत्र और गांव का गौरव बढ़ाया है। उसका परिवार उसकी इस सफलता से फूला नहीं समा रहा है। यद्यपि उसकी मां पीयूष लता अपने बेटे के इस गौरव को देखने के लिए इस संसार में अब नहीं है। उनका 10 वर्ष पूर्व निधन हो गया था, किंतु परिवार में उनकी एक छोटी बहन साक्षी, भाई आदित्य कुमार व पिता उनकी सफलता से प्रफुल्लित हैं। आप सभी का सटीक बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल राजपूत आज एक जनपद कानपुर देहात के एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के अटिया रायपुर गांव से एक छोटा सा गांव है, जहां पर एक युवक ने 4 परीक्षा उत्तीर्ण कर एक अपने गांव नहीं पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। ऐसे गांव में हम ऐसे जो छात्र हैं उनके पास मौजूद हैं। उनका चयन अभी हाल ही में हुआ है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि उनका करियर कैसे रहा और कैसे इस मुकाम को हासिल किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सटीक आबाद में। नमस्कार। आपने परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, चयन भी आपका हो गया है, आपने जनपद का नाम रोशन किया है। किस तरीके से आप इस मुकाम पर पहुँचे? सबसे पहले अपना परिचय दें, इसके बारे में बताएं। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं अटिया रायपुर का रहने वाला हूं, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात ज़िले में एक गांव पड़ता है। तो अब मैं 4 सफलताएं उत्तीर्ण करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी आसपास के लोगों का प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, जो आज मैं मुकाम पे पहुंचा हूं। सबका मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया हर स्थिति में। जिसका जो भी सामर्थ्य था उस हिसाब से हमें लोगों ने सब सपोर्ट किया। तो उन सबका बैठे हैं भाई लोग, हमारे सब परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, जिसकी बदौलत पिताजी हमारे हैं, इन्होंने भी अपना योगदान दिया हमारे इस। मेरी अकेले की जर्नी नहीं है इसमें, सबका थोड़ा थोड़ा। मैं अपना काम करता रहा, पिताजी अपना काम करते रहे, हमारे घर में अन्य सदस्य हैं जो वो अपना काम करते रहे ताकि हम अपना काम कर सकें। और हमने अपना काम, मुझे लग रहा है कि मैं जैसा भी कर पाया हूँ ठीक ही ठाक अभी तक तो रहा है। ऐसे ये सब आगे बढ़ा है। आपके इस 4 साल के करियर में किस तरीके से उतार चढ़ाव, किस तरीके से आपने उतार चढ़ाव को पीछे छोड़कर अपने जो आपका मुकाम था उस तक किस तरीके से आप चलते रहे? पहली बात तो ये 4 साल का कैरियर नहीं है, ये कैरियर बहुत लंबा है। ये तो जब मैं क्लास 1 में ही गया था उसी दिन से ही इसकी पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी। तो बचपन में गांव में भी था, ये पीछे घर है हमारा, देख ही रहे होगे, यहीं रहना हुआ, इसी में पढ़ा। अब तो थोड़ा बहुत बन भी गया है, पहले तो और भी स्थिति ख़राब थी। धीरे धीरे अपना स्कूल जाते रहे, गांव में स्कूल था। कुछ दिन तो एक प्राइवेट स्कूल था, उसमें गए 1-2 साल। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि अफोर्ड कर पाते। हालांकि आर्थिक स्थिति से कहीं ज़्यादा उस स्कूल का थोड़ा मतलब रेपुटेशन गिर गई थी, उसकी एजुकेशन का स्तर काफ़ी नीचे हो गया था। तो फिर जब अच्छी एजुकेशन थी नहीं तो गांव के एक प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय, जो सरकारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चलाती है, वहाँ पे फिर एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ाई करी। 5th तक वहाँ पढ़े। उसके बाद 6 से दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल होते हैं वहाँ, जूनियर जिनको कहते हैं गाँव में, वहाँ से अपना 6, 7, 8 वहाँ से क्लियर किया। उसके बाद में हमारे यहाँ पड़ोस के कस्बे में कंजरी पड़ता है, वहाँ पे जनता इंटर कॉलेज स्कूल है, वहाँ से हमने अपना 12th कंप्लीट किया। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से था। और उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आया, मैंने 1 साल मेहनत करी, तैयारी करी। मुझे लगा कि कुछ अलग करना है। यहाँ शायद आसपास उतने बेहतर कॉलेज नहीं थे, मुझे कुछ थोड़ा और अच्छा कॉलेज चाहिए था पढ़ने के लिए, आगे एजुकेशन करने के लिए, जारी रखने के लिए। तो फिर मैंने घर पे ही सेल्फ स्टडी करके मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया इंजीनियरिंग का। उस समय UPSSEE करके होता था एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था। तो मैंने उसको क्वालिफाई किया 2014 में, और वहाँ से फिर मेरा बीटेक में एडमिशन हो गया मुझे। और मुझे
KNIT सुल्तानपुर, एक फुली गवर्नमेंटेड कॉलेज है सुल्तानपुर में, वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन मिला और मैंने वहाँ से 4 साल अपना बीटेक कंप्लीट किया 2018 में। और उसके बाद फिर मुझे लगा वहाँ से शायद मुझे कुछ और ही करना था, या नियति को या प्रभु को जो भी मंजूर था, मुझे कुछ अलग ही लगा कि कुछ और ट्राई करते हैं। तो फिर मैं कुछ ऐसे दोस्तों के संपर्क में आया जो गवर्नमेंट कॉलेज की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे। तो मुझे लगा कि मैं कुछ दिन ट्राई किया ऐसे ही टेम्परेरी, तो लगा मज़ा आने लगा मुझे। तो हमने कहा जब मज़ा आ रहा है तो थोड़ा और करते हैं। फिर और करते करते धीरे धीरे फिर वही उसी को मैंने अपना एक कैरियर बना लिया और खूब मेहनत करी। तो मुझे फिर 3-4 जगह एक साथ सफलताएं प्राप्त हो गई हैं। तो आपके एजुकेशन करियर में कभी ऐसा मुकाम है कि आपको झकझोर दी वैसी घटना हुई आपके साथ, कुछ ऐसी घटना है उसके बारे में बताइए। घटना है तो बहुत है। पहली बात तो आर्थिक स्थिति कभी सही रही नहीं है। पिछले अगर मैं 2-3 साल की बात करूं, उस टाइम से थोड़ा सा सही हुआ है। बाकी तो एक दौर तो आपको क्या ही बताएं, ऐसा भी था कि पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थी। तो हालात ऐसे भी थे कि पढ़ने के लिए बुक्स भी नहीं होती थी। तो इधर उधर दोस्तों से मांग के, जो सामर्थ्यवान अच्छे मित्र थे, अच्छे घरों से थे, अच्छे परिवार से थे, उन लोगों से पढ़ के अपना काम चलाया, जैसे तैसे अपनी क्लासेस कंप्लीट की। और सबसे बड़ा सेटबैक तो ज़िंदगी में यही रहा कि हमारी माता जी का देहांत हो गया हमारा 12th करते हुए। और वो हमारे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा, मैं 12th में था, 12th मैंने पास ही किया था जस्ट, और हमारी माता जी का देहांत हो गया। तो उससे बड़ी हमारे लिए क्या ही बुरी बात हो सकती थी कि बिल्कुल हमारे घर से मेरा भाई मुझसे छोटा, बहन उससे भी छोटी, लोग बहुत छोटे छोटे 7-7, 8-8 साल के, 9-9 साल के थे। तो एक प्रकार की ये भी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई कि उनको भी संभालना है। और लेकिन बस वही है कि अपना पैसेंस बनाए रखा और उनको भी मोटिवेट करते रहे। जो हमारे पास सीमित संसाधन थे ही क्या, जो भी था उसी में अपना मेहनत करते रहे। और फिर बीटेक में एडमिशन हुआ, आगे वहाँ पे आगे पढ़ाई करके और ये मुकाम, इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, आपको कैसा लग रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? अच्छा तो बहुत ही लग रहा है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और समाज को संदेश यही देना चाह रहे हैं कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, शिक्षा ही सबसे बेहतरीन अस्त्र है अपना पिछड़ापन दूर करने का। और शिक्षा के बिना मुझे नहीं लगता है कि अपना पिछड़ापन, अपनी गरीबी और अपना आत्मसम्मान अगर बनाए रखना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन तक कोई सर्वाइव कर सकता है। आप एक छोटे से गांव हैं और गांव में रहकर पढ़ाई करना और इस मुकाम तक पहुंचना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कहानी होती है। तो उस तरीक़ों से आप किस तरीके से देखते हैं? वो उस समय तो आज लगता है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, उस समय नहीं लगता था। उस समय लगता था यही नियति, भाई कुछ था ही नहीं। मैं आज यकीन आप नहीं मानोगे, ये अटिया रायपुर हमारे गाँव में लाइट है, हमारे घर में लाइट नहीं है। आप भी अभी घर में गए हैं अंदर, आपने देखा होगा कहीं बल्ब नहीं है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इंटर तक, जब तक मेरा बीटेक में एडमिशन हुआ है, तब तक मैंने लैंप में पढ़ाई करी है। मिट्टी का तेल डाल के उसको जला के मैंने पढ़ा हुआ है। ये स्ट्रगल का लेवल था। कुछ गांव के वातावरण होते हैं, कुछ जब त्यौहार आते हैं गांव में कुछ ऐसा होता है कि सब लोग एक तरह रह के एंजॉय करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। उस तरीके से आपको भी कभी ऐसा पढ़ाई के दौरान मौका मिला कि गांव के युवाओं के साथ कुछ फ्रेंड होते हैं, उनके साथ इस तरीके से आपने जो पल बिताए हों? क्या आपने सिर्फ पूरा पढ़ाई की तरफ फोकस किया? नहीं, ऐसा कभी ना रहा। मैंने ज़िंदगी का हर पल एंजॉय किया है, जो मुझे अच्छा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत ज़्यादा सीरियस था, रात दिन पढ़ना नहीं। पढ़ना ज़िंदगी का एक हिस्सा था और पढ़ना ज़िंदगी ही नहीं थी कि नहीं पढ़ना ही है। हम पढ़ने के साथ साथ और भी काम करते थे। हमारे गांव में बहुत सारे दोस्त हैं, मैं घूमता भी था सबके साथ, त्यौहार में एंजॉय करना, क्रिकेट खेलना और इधर उधर घूमना, मस्ती मजाक करना। शाम को सब गांव के बाहर एक तालाब है, वहाँ जाके हंसी मजाक मस्खरी ये सब चलता रहता था। और ये सब हमारा ज़िंदगी का हमेशा हिस्सा रहा और आज भी है। आज भी मैंने इतना पढ़ाई किया, कभी सोशल मीडिया, लोग कहते हैं सोशल मीडिया से दूर है, कभी नहीं। व्हाट्सअप भी चलता है, इंस्टाग्राम भी चलता है, फेसबुक चलती है, ट्विटर भी चलता है और भी अदर भी सोशल मीडिया साइट से मेरे सारे चलते हैं। मैं कभी कुछ भी नहीं बंद किया है। आज भी मैं सब जगह अवेलेबल हूँ, जितने भी पॉपुलर सोशल मीडिया साइट्स हैं। और आज भी हमारा आना जाना सभी, मैं गांव आता हूँ मैं तो 2 मिनट भी नहीं रुकता, मैं तो घूमते ही रहता हूँ। रात में 10 बजे लौटता। आज का दौर है युवा सोशल मीडिया, मोबाइल के सारे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। क्या लगता है किताबें को दूर कर रहा है और इस पर मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान रहा है? आप किस नज़र से इस चीज़ को देखते हैं? गलत है। अगर वो सोच रहा है कि सोशल मीडिया से पढ़ाई कर लेगा तो गलत चीज़ है। सोशल मीडिया बस अवेयर रख सकता है किसी भी बंदे को। गांव में एक अच्छा माध्यम है कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। बाकी पढ़ाई आज भी किताबों से होती है, कल भी होती थी और आगे भी होती रहेगी। पढ़ाई बुक से बेहतर कोई माध्यम नहीं है। सोशल मीडिया पर कौन सी पढ़ाई होती है? ये तो सब फालतू की चीज़ें हैं। लोग सोशल मीडिया पर पढ़ने के पर्पज़ से ना रहें, अवेयर
होने के पर्पज़ से जुड़े, ताकि करंट में क्या चल रहा है, आप अगर अभी ट्विटर खोलेंगे तो देश में सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा क्या है पता चल जाएगा आपको तुरंत। तो वो उस पर्पज़ से मैंने हमेशा उसको सोशल मीडिया को यूज किया है, ना कि हम पढ़ने के उद्देश्य। पढ़ने के लिए हमारे बुक हैं, ढेर बुक है हमारे पास, हर सब्जेक्ट का 3-3 4-4 सेट है हमारे पास। तो पढ़ने के लिए वही हमेशा बुक प्रेफर करिए। कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर पहुँचे और इनका चयन अभी हाल ही में हुआ। ये उत्तर प्रदेश की यूओ के पद पर चयनित होकर देश की सेवा करेंगे और इनकी घर की जो मालियत हालत है वो बहुत ही नाजुक रही है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि इनके यहाँ इन्होंने बताया कि हमारे गांव में लाइट है लेकिन मेरे घर में लाइट नहीं, क्योंकि इनकी जो स्थिति थी वो स्थिति इस कदर नहीं थी कि वो अपने घर में लाइट लगवा सकें और वो बिजली बिल का भुगतान कर सकें। इसके साथ साथ विकास जी के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? आपके लड़के जो चयन हुआ कैसा महसूस हुआ? अच्छा हुआ, हम गरीब आदमी हैं, हमारे लड़के को हुआ। किस तरीके से आपने पढ़ाई करवाई है और कैसे वो सो हमने गरीब जैसा झेला वैसा हुआ। कभी आपको लग रहा था कि हमारा लड़का इस यहाँ मुकाम तक पहुँचेगा? ये हमारी कोशिश है और वो पहुँचे, लग तो नहीं रहा था। कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। और हमारे एक लड़की एक लड़का और है, उनको भी चाहते हमारे तीनों भी लड़के। क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा है, ज़्यादा इतनी जैसा कि उन्होंने बताया कि जो विकास की माता जी हैं वो जब इंटर की पढ़ाई कर रहे थे तो माता जी गुजर गई थी और उनका भी माता का साया उनके ऊपर उठ चुका था, उसका भी उन्होंने दंड झेला। और लेकिन उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी, जो उनका करियर था, उसको कभी पीछे नहीं छोड़ा और आज यहाँ तक इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं। इन्होंने जनपद नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। राहुल राजपूत, सटीकाबाद, कानपुर देहात। गांव के प्राथमिक विद्यालय और क्षेत्रीय कॉलेजों में पढ़ाई करने के बाद अधिशासी अधिकारी बने विकास कुमार अब लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। विकास कुमार के घर में आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं है और लैब से पढ़ाई करके उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। इन दिनों वे अपने भाई बहन की शिक्षा की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि व्यक्ति ठान ले तो संसाधनों का अभाव भी उसकी तरक्की में कभी रोड़ा नहीं बन सकता। विकास कुमार ने 4 परीक्षाएं उत्तीर्ण की और अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्ति लेने का निर्णय लिया।